हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम रीडिंग करेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए क्या होंगी इस फुल मून पे। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जो भी उनके पर्सन हैं, उनकी फीलिंग उनको लेके क्या होने वाली है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, उन पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है न्यू मून का। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। ओके, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं भाई, आपके पर्सन की अच्छी नहीं लग रही है पर ओहो, आज फुल मून है और उसका इम्पैक्ट आपके पर्सन पे दिखाई दे रहा है। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। यूनिवर्स हमें जो भी मैसेज देंगे हम उन मैसेज को रिसीव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेरे मुंह से कंसीव निकल रहा था, इसका मतलब अगर आप में से कोई चाह रहा है कंसीव करना, इट्स मे बी अ गुड साइन फॉर यू, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। ओहो, सबके लिए बहुत मैसेज आ रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से। आपके पार्टनर मुझे लग रहा है काफी परेशान है, बार बार कार्ड्स गिर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ये पर्सन आपसे बहुत ईगरली बात करना चाहते हैं। ठीक है, और ये इनके कार्ड्स में भी दिख रहा है, प्लस इनके यूनिवर्स की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। वेरी गुड, वाओ। देखो, जो मैसेजेस आए हैं मैं आपको बता देती हूँ। कार्ड्स मुझे लगता है आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, पढ़ते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, देखो रिसेंट पास्ट में जैसे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, आप लोगों का नो कांटेक्ट देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नो कांटेक्ट या ऑन ऑफ है, लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में है, मन मुटाव आप लोगों के बीच का काफी दिखाई दे रहा है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि जो आपके पर्सन है ना, ये अब गलतियां नहीं करना चाहते। ये इन्होंने पहले बहुत गलतियां करी हैं, हो सकता है कि पहले इन्होंने ऑप्शंस रखे हैं, हो सकता है कि पहले इतने मैच्योर ना हो। अभी इनको ना, इनके पास देखो, ये ऐसे नहीं, देखो ये पर्सन गए गुजरे, इनके पास जिंदगी में कोई नहीं, नहीं नहीं, इनके दोस्त इनके आसपास है, इनके पास हेल्प भी है, इनके पास सपोर्ट भी है, पर ये पर्सन बहुत अकेला फील कर रहे हैं। इस पर्सन के पास देखो लोग हैं, लोग इसको देख रहे हैं, लोग इससे पूछ रहे हैं कि भाई क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है। बट ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है, ये अब चीजों को लॉजिकली प्रैक्टिकली सोच रहा है, ये समझदारी से चीजों को लेकर चलना चाहता है। ये नहीं चाहता कि फिर से गलतियां करे, फिर से वो पुरानी गलतियां करे, क्योंकि इसको अपनी गलतियां दिखाई दे रही हैं। इसको दिख रहा है कि इसने काफी सारे अच्छे लोगों को अपनी जिंदगी से खो दिया है, और उसमें से एक आप भी हो। ठीक है, देखो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, और जब पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं उसको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ना आपके पास बहुत सारे लोग हैं, लोग आपके अटेंशन के लिए मर रहे हैं, लोग आपके लिए, देखो मे भी हो सकता है कि आपने सोशल मीडिया पे कोई तस्वीरें डाली हो, क्योंकि ये पर्सन को स्टॉक बहुत कर रहे हैं। ठीक है, मे बी कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, उनके थ्रू आपको जानते हैं, मे बी ये कहीं से, मतलब अगर आपने इनको ब्लॉक करा है ना हर जगह से, या इन्होंने आपको ब्लॉक करा हुआ है, ये पर्सन तब भी आपको देख रहे हैं भाई। इस बात की गारंटी है कि ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, बी इट फ्रॉम अ फ्रेंड, ठीक है, बी इट फ्रॉम एनी फेक आईडी, बट कर रहा है। अब यहाँ दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है ना, इसको अपनी गलतियां एहसास हो रही है। इसके पास ऑफर्स हैं, इसके पास आज भी लोग आ रहे हैं, लव ऑफर्स, इंटरेस्ट इसके पास है, बट ये पर्सन ना, देखो ये पर्सन अब किसी में इंटरेस्ट नहीं, इन्होंने पास में नहीं लिया है। ये पर्सन भी सिंगल रहे हैं। मैं बता दूं, यहाँ पे अगर ये पर्सन की कभी थर्ड पार्टीज भी थी, कुछ था भी, इस पर्सन का रोमांटिक एंगल कहीं चल रहा था, तो काफी टाइम से यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन अब फील ही नहीं कर पा रहे वो सब चीजें लोगों के लिए। ये पर्सन के अंदर एक सुधार है। देखो, ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, प्रेजेंट में बता दूं, ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। इन्होंने रिसेंट पास्ट में काफी सारी गलतियां करी हैं आपके बिना भी। जब आप इनकी लाइफ से चले गए हो, या फिर जो आपको नो कांटेक्ट है, इन्होंने वहां भी बहुत सारी मिस्चीफियस हरकतें करी हैं,
जो शायद आपको पता चलेगी तो आप काफी गुस्सा होंगे। ये पर्सन जब आपके पास आएंगे तो वो सारी बातें आपको नहीं बताएंगे। आने की एनर्जी है, डेफिनेटली एक्शन की एनर्जी है, और बातें छुपाने की भी एनर्जी है, बातें घुमा फिरा के बोलने की भी एनर्जी है। देखो ये पर्सन घुमा फिरा के दिमाग चला के, ये पर्सन डेफिनेटली चाहेंगे कि आप इनकी लाइफ में रहें। यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, अगर ये कॉन्टैक्ट, आप इन्हें कॉन्टैक्ट में आने का मौका भी दे दो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 10 to 15 डेज ना इस पर्सन के अंदर ना सिर्फ जगल रहेगा कि जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं। पर ये पर्सन आपके पास आने का फैसला फाइनली लेकर रहेंगे। ये पर्सन सो नहीं पा रहे हैं, देखो इनको अपनी करनी पे गिल्ट हो रहा है। यहाँ इस पर्सन के अंदर ना एक इमोशनल पर्जिंग दिखाई दे रही है मुझे। इमोशनल पर्जिंग का मतलब मैं आपको कैसे समझाती हूँ। देखो ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है ना, हम लोग अपने फ्लो में चलते रहते हैं, गलतियां करते रहते हैं, और वो सारी गलतियां, वो एहसास जिनको हम मतलब फील करने से मना कर देते हैं। कई बार हम लोगों को तकलीफें होती है पर हम दर्द फील करने से मना करते हैं। हम कहते हैं नहीं हम तो कूल है, हम तो स्ट्रांग है। पर ऐसा कई बार होता है कि वो फीलिंग्स, वो दर्द हमारे अंदर दबा रह जाता है, लेयर्स में रह जाता है। इस पर्सन के अंदर मुझे वो इमोशनल पर्जिंग होते हुए दिखाई दे रही है विद इन 10 to 15 डेज। देखो यहाँ पे 7 पोर्टल्स की एंडिंग चल रही है, लेकिन 8 पोर्टल यहाँ पे आने वाला है। 8 पोर्टल जो होता है ना, वो आपको आपकी ओरिजिनलिटी से अलाइन करता है। आप जो हो वो आपको वहीं लेके जाएगा। और जो इंसान अपनी सच्चाई से दूर है उसकी इमोशनल पर्जिंग होती ही होती है। 7 पोर्टल जो होता है, 7 केतु का नंबर है, डिटैचमेंट लाता है। तो डिटैचमेंट होता है, अगर आपके रिश्ते गलत है तो रिश्ते आपसे खुद दूर जाते हैं, आपके अंदर मनमुटाव आता है। ये सब चीज नॉर्मली 7 पोर्टल के दौरान होती हैं। अब देखना ऑन ऑफ के टाइम पे, जब भी ऑन ऑफ होता है तो जुलाई के टाइम पे ऑन ऑफ जरूर मिलेगा आप लोगों को, बिकॉज जुलाई में क्या था, 7 पोर्टल। और जो 8 पोर्टल आ रहा है ये आपको अलाइन करेगा। तो अलाइन करेगा किस चीज के लिए? अगर ये पर्सन आपका डेस्टिन्ड है, इस पर्सन की डेस्टिनी अगर आपके साथ है, इस पर्सन की सोल अगर आपके साथ जुड़ी हुई है, इस पर्सन को आपकी सोल के साथ कोई चीज पूरी करनी है, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आने की इसको अर्ज होगी। ठीक है, भले ही कहीं भी भाग गया हो, दुनिया की भीड़ भाड़ में, दुनिया की बातों में कहीं खो गया हो, इसने अपनी सच्चाई कहीं खो दी हो, लेकिन इस टाइम पे पर्जिंग शुरू हो जाएगी। पर्जिंग मतलब इमोशनल इंसान को बोर्डम फील होगा, रात को नींद नहीं आएगी, तकलीफ सी फील होगी, समझ में नहीं आएगा कि क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है। ठीक है, आप देखना ये टाइम इमोशनल पर्जिंग का होता है। 7 पोर्टल, अगर आपने अपने ऊपर स्पिरिचुअल वर्क नहीं किया है, इनर वर्क नहीं किया है, ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में मुझे दिखा जा रहा है स्लीपलेस नाइट दिखाई दे रही है, और इसकी लाइफ में एक पहले से शुरू हो चुका है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन किसका मन कहीं लग ही नहीं रहा है। जहां पहले खुश रहता था दोस्तों के साथ, अब इसका मन में दोस्तों के साथ भी नहीं लग रहा है। ये पर्सन बिल्कुल अकेले रहना पसंद करता है, इसने अपने को कहीं बंद कर लिया है। बस अपने जॉब पे जाता है, काम करता है, सीधे घर आता है, बैठ जाता है अकेले में। इसको अकेले रहना ही पसंद आ रहा है। अभी अकेले रहता है, आपके बारे में सोचता है, इसको आपकी याद बहुत आ रही है, क्योंकि इसको वो सच्चाई लोगों में नहीं दिखाई दे रही। दूसरी बात क्या है कि आप लोगों की एनर्जीज, भाई मैं बता दूं, जितने भी मेरे व्यूअर्स है ना, मेरे को रिसेंट जितनी मेरी रीडिंग्स आ रही हैं उसमें मेरे को मेरे व्यूअर्स की एनर्जी बहुत अच्छी मिल रही है, और उन्होंने अपने ऊपर इनर वर्क करा हुआ। जितने भी मेरे व्यूअर्स यहाँ पे आते हैं, मोस्टली काफी टाइम से जो मेरे को रीडिंग्स मिल रही है, उसमें मेरे को दिख रहा है कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो ऑलरेडी हाफ वे हील्ड है। ठीक है, तो ठीक है, मुझे ऐसी ही एनर्जी देख के बड़ा अच्छा लगता है अपने व्यूअर्स की, क्योंकि आप लोग मेरे से जुड़े हुए, तो मुझे काफी अच्छा लगता है। तो यहाँ दिख रहा है कि यस यस यस, मैं बोलने वाली थी। यहाँ दिख रहा है कि आपके जो एनर्जीज हैं, वो मैं बोल रही हूँ, कार्ड्स भी वही शो कर रहे हैं, जो आपकी जो एनर्जीज है ना, आपका अट्रैक्शन बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ लेके आ रहा है। लोग आपके लिए कमेंट कर रहे हैं, अच्छे हो सकता है सोशल मीडिया पे, आपके पास ऑफर्स हैं, शायद लोग आपके लिए कम्पीट कर रहे हैं आपकी अटेंशन के लिए, कि आपकी अटेंशन लोगों को मिले। ये चीज ये पर्सन देख रहे हैं, पर्सन तिल मिला रहे हैं, इसका ध्यान वहीं जा रहा है कि यार इसको गुस्सा आ रहा है। देखो हो सकता है कि ये आपके साथ ना हो पर्सन, पर जब आप देख रहे हैं कि लोग कमेंट कर रहे हैं आपको, लोग आपको प्रेस कर, तो इसको उन लोगों पे गुस्सा आ रहा है। ये कह रहा है कि नहीं, मैं हूं, मैं उस पर्सन की प्रायोरिटी हूं, मैं ही रहूंगा। जो जेलस, एक इनसिक्योरिटी, मैंने क्या बोला, वो सब चीजें जो कभी इस पर्सन ने फील करने से मना कर दी थी ना, वो पर्सन इस टाइम फील करेगा। अगर आप डेस्टिन्ड है, अगर आपका कोई वैसा रिश्ता है, धार्मिक रिश्ता है, वैसा रिश्ता है, आध्यात्मिक रिश्ता,
यानी कि आपकी सोल इसकी सोल तक जुड़ेगी किसी काम के लिए, किसी पर्पस के लिए, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे। और यहाँ मुझे वही दिखाई दे रहा है कि आपने तो इस पर्सन से लेसन सीख लिया, लेकिन अभी ये पर्सन आपसे लेसन सीख रहा है। समझ रहे हो? आपने अपने पर काम करा है, इनर वर्क दिख रहा है मुझे आपके ऊपर। इनर वर्क का मतलब है कि आपने जाने अनजाने अपने आप को हील कर लिया है, कैसे भी किया हो, दोस्तों के साथ जाके करा हो, किसी भी तरीके से किया हो, बट आप हील्ड दिखाई दे रहे हैं, बैलेंस दिखाई दे रहे हैं। आप अगर आप नहीं भी हैं, इस पर्सन को दिखाई दे रहे हो भाई, सोशल मीडिया में देख रहा है आपको, ये महसूस कर रहा है। दूसरा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, ये देख रहा है कि आप इसको कोई भाव नहीं दे रहे हैं, आपके लिए आपकी लाइफ में इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आपके लिए पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। आप इंजॉय मतलब आप बहुत एक बैलेंस पर्सनैलिटी इस पर्सन को दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी इसको कोई भी पसंद करेगा, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो संभाल सकती है, जो अपने लोगों को संभाल सकती है, अपना बिजनेस संभाल सकता है, अपने काम को अच्छे से संभाल सकते हैं, अपने रिश्तों को संभाल सकते हैं। मतलब आपके अंदर एक ऑलराउंडर पर्सनैलिटी पर्सन देख पा रहा है अभी। प्लस आप अट्रैक्टिव बहुत हो रहे हो, तो उसको इसके दिमाग में देखो, लोगों को तो आपकी अट्रैक्शन, आपकी बॉडी, आपका ब्यूटी पसंद आ रहा है, पर इस पर्सन को आपकी समझदारी, आपकी वैल्यूज, आपका अपने लिए स्टैंड लेना, ये पसंद आ रहा है। ये पर्सन आज सोच रहा है कि मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया, मैं भी सेल्फिश था, मैंने अपने बारे में सोचा, मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं करी। और इसको आपका जो लॉस है, आपका जो ये बिहेवियर है, इस पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, तिल मिला रहा है। देखो यहाँ पे इस पर्सन की स्लीपलेस नाइट दिखाई दे रही है। ओवर थिंकिंग पर्सन बहुत कर रहा है आपको लेके। मैं बोलूंगी कि इतनी ओवर थिंकिंग कर रहा है कि इस पर्सन को जब ये आपसे बात करेगा तो ये अपनी गलतियां आपको नहीं बताएगा, क्योंकि इसने गलतियां करी हैं, बहुत करी हैं। यहाँ बताया जा रहा है, यहाँ जो कार्ड आ रहा है 4 ऑफ कप्स का, ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं सिग्नल कर रहा है कि यस, रिसेंट पास्ट में इसने डेटिंग ट्राई करी, रिसेंट पास्ट में इस पर्सन के पास ऑप्शंस रहे हैं, इस पर्सन के पास लोग रहे हैं, ये पर्सन अकेला नहीं रहा है। इस पर्सन ने पहले मतलब आपके अगर गया है, ब्रेकअप है, नो कॉन्टेक्ट, तो इसने कहीं और रिश्ते बनाने की कोशिश करी है, और वो रिश्ते अब इसको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, तो इस पर्सन को पसंद नहीं आ रहा है। ये पर्सन को लग रहा है नहीं यार, ये मतलब ऐसा नहीं कि लोग इसके पास नहीं है या इसने ट्राई नहीं करा, इसके पास लोग भी हैं, इसके पास लोग इसे चाह भी रहे हैं, बट अब इसका ध्यान आपके ऊपर है। तो पर्सन देखो क्या चाह रहा है, क्या देख रहे हैं यहाँ पे रिजल्ट में दिख रहा है कि इस पर्सन के अंदर आपको लेके इमोशंस बहुत जाग रहे हैं, लव जाग रहा है, प्यार जाग रहा है, और ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक लाइफ बिल्ड करना चाहता है, फैमिली देखना चाहता है। ये पर्सन आपके साथ प्यार, फैमिली को देखना चाह रहा है। और ऐसा इसलिए दिख रहा है, देखो मैंने आपसे क्या बोला कि बाकी लोग तो आपकी ब्यूटी से, आपकी अट्रैक्शन से, आपकी समझदारी से, आपके अपने स्टैंड लेने से वो होंगे, है ना, उनको आपका कपड़ा, आपका लाइफस्टाइल, आपका ये सब चीजें पसंद है। लेकिन इस पर्सन को दिखता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसके पास प्रॉस्पेरिटी है, जिसके पास पैसा है, आप फाइनेंशियली इसको अच्छे दिखाई दे रहे हैं अपने से, ठीक है। तो इसको लग रहा है कि ये पर्सन, मैंने बोला ये पर्सन प्रैक्टिकल है भाई। तो ये जो पर्सन, देखो मैंने बोलते ही कैसे फ्लेम बढ़ गई। तो ये जो भी पर्सन है ना, ये पर्सन प्रैक्टिकल है। ये पर्सन आपके लिए, आपकी ब्यूटी के लिए नहीं आ रहा है। ये पर्सन इंटेलिजेंट लोगों में से, ये पर्सन आपके पास आ रहा है क्योंकि इसको दिखता है कि आपके साथ ये कुछ बिल्ड कर सकता है, आपके पास पैसा है, आप इसे फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हो। ये पर्सन सिर्फ ब्यूटी, पैसे, प्यार के लिए आपके पास नहीं आ रहा है, मैं बता दूं। ये पर्सन आपके फाइनेंस के लिए भी आपके पास आ रहा है, ठीक है। इसको लग रहा है कि आपके पास फाइनेंशियल आप अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और इसको लगता है कि आपके साथ इसके फाइनेंस जो है वो पहले से अच्छे हो जाएंगे। मे बी आप इसका गुड लक भी हो सकता है कि आपके जब ये आप इसके साथ हो तो इसकी लाइफ अच्छी चल रही हो, फाइनेंस अच्छी चल रही हो, आप संभाल अच्छे से लेते हो, या फिर आप इसे कोई हेल्प भी करते हो किसी भी तरीके से। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन सारे एस्पेक्ट्स को देख के, और स्पेशली इस पर्सन की लाइफ में जो दिमाग में जो आपको लेकर है वो है फाइनेंस, पैसा, उसको देख के ये पर्सन आपके पास आने का मूव कर रहा है, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहेगा। और देखो मैंने आपसे क्या बोला, 8 पोर्टल से पहले ये पर्सन आपके सामने एक ऑफर जरूर रखेगा, एक प्रपोजल मुझे आपके लिए तो दिखाई दे रहा है इस पर्सन से। सोच अभी से रहा है, ओवरथिंक करेगा, पूरी कोशिश करेगा कैसे करना है। और एक बार ध्यान रखना, ये पर्सन आपके पास आएगा, ये आपको अपनी पास की चीजें पूरी नहीं बताएगा, इसने आपके बिना क्या क्या किया है, क्योंकि जो इसने किया है वो अच्छा नहीं किया है, मैं बता दूं आपको। तो बहुत सारी चीजें छुपा के पर्सन आपके पास लेके आ रहा है, अपने बोझ अपने साथ लेकर आ रहे हैं पर्सन। ये पर्सन अकेला नहीं आ रहा है। बोझ का मतलब ये होता है कि अगर इसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है वो आपके पास लेके आ रहा है। ये पर्सन
आपको देख रहा है, सोच रहा है यार मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है ये देखो ये पर्सन सॉल्व करेगा, क्योंकि ये पर्सन कैसा है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है पर्सन, आपको देख के पर्सन सोच रहा है, तो उसकी लाइफ में डेफिनेटली देखो दुख है, प्रॉब्लम इसको पर्सन की लाइफ में दिखाई दे रही है रिसेंट पास्ट में। ये लोगों में सच्चाई नहीं ढूंढ पा रहा है, ये उन रिश्तों को नहीं निभा पा रहा है, उन रिश्तों को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है कभी जिनके पीछे ये गया था, क्योंकि वहां डेफिनेटली इसको कुछ खोट दिखाई दे रहा है। इसका ध्यान कहाँ है, आपके ऊपर, अपने ऊपर। आएगा आपके पास लेकिन सच्चाई नहीं बताएगा, आधी बातें सच आधी बातें झूठ। जो तकलीफें हैं उन्हें अपने साथ लेके आ रहा है, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स है उन्हें अपने साथ लेके आ रहा है, बहुत कुछ छुपाते हुए आ रहा है, बहुत सारे बर्डन्स इसके अंदर हैं और बहुत सारे राज हैं इसके पास। घुमा फिरा के बातें करेगा, कुछ बताएगा कुछ छुपाएगा, ध्यान रखिएगा। और ओवरथिंक करेगा कि कैसे कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे नई शुरुआत करनी है, कैसे सब कुछ सही करना है। और आपके लिए डेफिनेटली प्रपोजल लेकर आएगा ये पर्सन, क्योंकि आपके लिए इमोशंस फील करेगा। लेकिन यहाँ इमोशन से बड़ा क्या है, मैंने बता दिया आप लोगों को, फाइनेंस। ठीक है, तो ये आप लोग रीडिंग थी। जिसको अच्छी लगी उसको क्या कर सकता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकता है। चलिए न्यूमरोलॉजी से कार्ड निकालते हैं आप लोगों के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। मुझे आप लोगों की एनर्जीज बहुत अच्छी लगी। देखो ये पर्सन आया तो प्लीज अपनी एनर्जी को, अपनी लेवल्स को, अपनी वाइब्रेशन को नीचे मत रखिएगा। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। ओके, सी आप लोगों के लिए मैसेज क्या है। आपके आने वाले टाइम पे प्रॉस्पेरिटी आ ही रही है। मैंने आपसे बोला, देखो ये पर्सन भी आपके पास क्यों आ रहा है, फाइनेंस के लिए, पैसों के लिए। प्रॉस्पेरिटी के लिए तो आपके पास पर्सन आ रहे हैं क्योंकि उसे दिख रहा है कि आपके पास प्रॉस्पेरिटी है। अपनी प्रॉस्पेरिटी किसी अच्छे इंसान के साथ शेयर कीजिएगा। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स का इस पर्सन के लिए क्या एक्शन होना चाहिए, उसके लिए कोई मैसेज दीजिए। देखो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको रुकना नहीं चाहिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एक्शन लेना चाहिए। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। यस, ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन। देखो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है डेफिनेटली कि यस, आपको अगर ये पर्सन आपसे मैरिड है तो डेफिनेटली आपको लव सिचुएशन में लव लाना है। अगर ये पर्सन आपसे आके माफी मांगते हैं, आपको इस पर्सन को बड़े ही प्यार से माफ कर देना है। लेकिन लियो की एनर्जी आई है। लियो बता रहा है कि आपको पहले खुद से प्यार करना है, पहले खुद को पहले रखना है, कॉन्फिडेंस खुद पे रखना है। आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप खुद से प्यार करेंगे, दुनिया आपके कदमों में होगी। ये पर्सन आपके कदमों में इसलिए नहीं आए कि इसने आपकी उस प्यार की वैल्यू करी, नहीं, आपने अपनी वैल्यू की तब इस पर्सन ने आपकी वैल्यू की है। आज आप अच्छे दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंस अच्छा दिख रहा है, तभी पर्सन आपके पास आ रहा है, तब इसको महसूस हो रहा है कि नहीं आप ही बेस्ट हो। समझ रहे हो? तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपके पास प्रॉस्पेरिटी आ रही है, लेकिन यूनिवर्स डेफिनेटली आपको कह रहा है कि अगर ये पर्सन आपके पास आता है, अगर ये पर्सन आपके पास आता है तो आपको डरना नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये पर्सन आपकी क्योंकि मुझे लग रहा है आपके अंदर एक डर दिखाई देगा। मुझे आपके अंदर डर दिखाई दे रहा है क्योंकि आपको लगेगा कि ये पर्सन जो जहां पे आप पहुंचे पर्सन फिर से आप खराब कर देगा, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत तकलीफें दी हैं पास्ट में। सच है कि नहीं बताओ? यस, आई कैन सी दैट। तो यहां दिख रहा है मुझे कि प्रॉस्पेरिटी आपके पास आ रही है, कॉन्फिडेंस आपके पास है। देखो ये आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आपको एक अपनी पावर को अपने पास रखना है, अपनी स्ट्रेंथ को अपने पास रखना है, स्ट्रांग बनकर ये पर्सन आपसे आएगा, माफी मांगेगा। यस, आप प्रैक्टिकली बात करेंगे। प्रैक्टिकलिटी का मतलब क्या होता है कि आप बोलेंगे यस मैंने तुम्हें माफ कर दिया, ठीक है मुझे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि पीछे फिर से भाग जाना है। उसका मतलब ये नहीं, माफ करने का मतलब होता है कि आप उस पर्सन के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। देखो हमारे दुनिया में ना हमें माफी का बड़ा ही गलत मतलब बताया गया है। हम लोग कहते हैं कि कोई चाकू मारे, कुछ आपका बुरा करे तो माफ कर दो, ठीक है माफ कर दिया। तो माफ करने का मतलब ये थोड़ी है कि आप वापस से उस इंसान को गले लगा लो जिसने आपका गलत किया। जैसे आप उस इंसान को गले लगाओगे जिसने आपका गलत किया, वो इंसान सोचेगा कि मैंने इतना गलत किया ही नहीं था। आप ह्यूमन साइकोलॉजी को समझो, ठीक है। माफी का मतलब क्या होता है, इवन हमारे शास्त्र वगैरह में अगर तुम पुरानी चीजें ढंग से पढ़ते हो तो जो बातें फैलाई गई ना माफी के बारे में, वो सारी झूठ, वो सारी सच नहीं है। माफी का भी मिथ है एक। तो आपको इसको माफ करने का मतलब है कि आपको इस बारे में सोचना नहीं है। आपको थैंक यू बोलना है कि इस पर्सन ने आपको इतना ट्रिगर करा, इसने आपको इतनी तकलीफ दी कि आप एक अपना नया वर्जन बन गए। थैंक यू बोलिए और कसम खाइए कि वापस से वो वर्जन नहीं बनेंगे, वो नीडी वर्जन, वो क्लिंगी वर्जन नहीं बनेंगे, और निकल जाइए वहां से।
इस पर्सन के लिए बुरा मत सोचिए, पर्सन थैंकफुल रहिए कि ठीक है इस पर्सन ने यार हेल्प करी, इस पर्सन ने इन मेरे को इतना गंदा ट्रीट किया कि आज मैं कुछ बन गई, वो वाली एटीट्यूड रखिए और निकल जाइए आगे से। वापिस से इस पर्सन के लिए वो मत बनिए जो पहले थे आप। लियो का कार्ड बता रहा है वापिस से वो नहीं बनना है आप लोगों को। आप जो हो आपको उसी के आगे चलते चलते जाना है, ठीक है। आगे प्रॉस्पेरिटी है आप लोगों के लिए। माफ करिए, बात करिए, लेकिन इस पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं रहना है आपको। आप माफ करो और निकल जाओ, ठीक है। ये पर्सन आपको देगा जो भी देना चाहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये पर्सन आज भी आपसे बहुत कुछ छुपा रहा है। आज भी ये पर्सन अपना फायदा देख रहा है, ठीक है ना। ये आज भी चाह रहा है कि इसकी जिंदगी में जो कुछ गलत है वो शायद आप सही कर दोगे, तो आप क्यों सही कर दोगे भाई? चैरिटी बॉक्स थोड़ी हो आप लोग, है ना। तो सोच समझ के फैसला लीजिएगा। मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, शायद मेरा इतना बोलने का नहीं बनता आप लोगों के लिए, आपकी ज़िंदगी आपका फैसला है, लेकिन जो यूनिवर्स का मैसेज है वो आपके लिए यही है। आगे चलते रहिए, आपके लिए आगे बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी कॉन्फिडेंस को नहीं खोना है, और ठीक है प्यार से बात करनी है। यूनिवर्स आपको ये नहीं कह रहा है गुस्से में उसको नीचा दिखाना है कि देख मैं ये बन गई, नहीं, ये नहीं करना है। प्यार से बात करनी है, माफ़ करना है इंसान को और निकल जाओ आगे। माफ़ करने का मतलब बोझ नहीं रखना, कोई याद नहीं रखनी पुरानी गंदी याद, सीख याद रखनी है, बस सीख याद रखो। इंसान को भूल जाओ, तकलीफ को भूल जाओ, बट सीख को हमेशा याद रखो, वरना तो क्या फायदा आपकी तकलीफों से गुजरने का अगर आप सीख ही भूल गए तो, ठीक है। तो ये रीडिंग थी, जिसको अच्छी लगी उसे लाइक सब्सक्राइब करना है, ठीक है, कमेंट करना है, एनर्जी को क्लेम करना है। और अगर कोई मुझे कॉल कर रहे हैं पर्सनल रीडिंग के लिए तो कॉल नहीं करना है, सिर्फ मैसेज करना है, ठीक है। मैं सिर्फ मैसेज में ही रिप्लाई करूंगी। पर्सनल रीडिंग इतनी महंगी भी नहीं है, ठीक है, पर क्वेश्चन के हिसाब से ज़्यादा महंगी रीडिंग हमने नहीं रखी है, ठीक है। तो मुझे कॉल नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। आपको मैसेज करना है, अपने फोटोज भेजोगे तो और भी अच्छा है। अपने फोटोज भेजना है, अपना नाम लिखना है, डिटेल लिखनी है, अपना क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन 199 रुपीज़ का, ज़्यादा महंगा नहीं, मैं नहीं रखती आप लोगों के लिए, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन कॉल नहीं करनी है प्लीज़। कॉल आप करते हैं मैं डिस्टर्ब हो जाती, इतना कॉल आता है भाई, इतना प्लीज़ कॉल मत किया कीजिए, ठीक है। मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मैं मिलूंगी, आप नेक्स्ट में निकल गए, बाय बाय।